रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस हिडन कॉस्ट के बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए, वरना आपका रिटर्न काफ़ी कम रह सकता है या फिर रिटर्न आपका आधा भी हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेप्रिसिएशन, जिसकी वजह से आप प्रॉपर्टी का असल रिटर्न यानी आरओआई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन यानी एसेट्स की बिक्री की कीमत में गिरावट को बोला जाता है। इसके पीछे प्रॉपर्टी की कंडीशंस, बिल्डिंग मेंटेनेंस और आसपास की एमिनिटीज़ यानी कि आजकल की मॉडर्न इंफ्रा जैसी कंडीशंस को कंसीडर किया जाता है। वैसे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन को मैक्सिमम 5% तक क्लेम किया जा सकता है। हालांकि कई फैक्टर्स की वजह से इसकी परसेंटेज बढ़ और कम भी हो सकती है। अब बात करते हैं, अगर आप आरओआई कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप 5% डेप्रिसिएशन भी लगाते हैं तो एसेट्स में अगर आपका आरओआई 15% आ रहा है तो डेप्रिसिएशन के बाद ये एक्चुअल रिटर्न 10% ही रहेगा, जिसका मतलब है कि आपका सीएजीआर गोल्ड और सेंसेक्स जैसे दूसरे इन्वेस्टमेंट रणनीतियों से कम रह सकता है। ऐसे में बेहतर रिटर्न के लिए आपको डेप्रिसिएशन फैक्टर को शामिल करना ज़रूरी है, जिससे आप अपनी प्रॉपर्टी या फिर कोई भी एसेट्स है उसका बेहतर रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं और अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या आप भी इससे पहले डेप्रिसिएशन के बारे में इतना सब कुछ जानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।